राम राम। ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। अनमोल भजनों और रोचक जानकारी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ज्ञान गठरी वाले सभी भक्तों को राधे राधे। मैं पुरुषोत्तम मास की कथा कहने जा रही हूँ, जिसको सुनने से सभी को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कहते हैं, जो भी प्राणी निष्काम भाव से अधिक मास में पूजा करेंगे, उनके समस्त पाप कर्म भस्म होकर उन्हें मेरी प्राप्ति होगी। प्रत्येक तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर इस मास में जो व्यक्ति दान, व्रत, धर्म का पालन नहीं करता है, वह नर कुंभपाक नरक भोगता है। यह बात उन दिनों की है जब पांडव वनवास में थे। श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर देखते हुए कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्गम वन में आकर अनेक कष्टों और दुखों के कारण आप सब ने पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं किया। तो पांडवों ने कहा, अब हम क्या कर सकते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया, भाग्य से प्राप्त होने वाला फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब मैं आप सबको इस दारुण दुख का दूसरा इतिहास बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सौभाग्यवती द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में ऋषि कुल में उत्पन्न हुई थी। इसकी माताजी का निधन इसकी अल्प आयु में ही हो गया था। पिता मेधावी ऋषि ने इन्हें बहुत लाड प्यार से पाला था। 10 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर यह अत्यंत सुंदरवान, आकर्षक नेत्रों वाली रूपवती कन्या हो गई। इसकी सखियों के विवाह होने पर इसके मन में ईर्ष्या हुई कि मेरा विवाह क्यों नहीं हुआ। इनके मन में अपने पिता के प्रति यह बात भी आई कि वह भी मूर्ख है जो मेरे लिए वर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जबकि कन्या के पिता मेधावी ऋषि भी बहुत दुखी थे कि वे अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर नहीं ढूंढ पा रहे थे। उन्हें इतना मन संताप हुआ कि उन्हें ज्वर हो गया और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। पिता के मृत शरीर को अपने अंक में रखकर हाहाकार करके रोने लगी, मैं इस घर में अकेली कैसे रहूंगी? मैं भी मृत्यु को प्राप्त होंगी। मेरे पिता मेरे विवाह विधि को संपन्न किए बिना कहाँ गमन कर गए? उसकी हाहाकार सुन के दूसरे ऋषि भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने उसके पिता का दाह संस्कार किया। एक दिन उसको दिलासा देने के लिए दुर्वासा ऋषि उसके घर आए। कन्या ने उनके चरणों की वंदना की। आज मेरा भाग्योदय हो गया है। शायद आप मेरे पिता के पुण्य कर्मों के कारण आप मुझे दिलासा देने के लिए आए हो। आपके दर्शन से मेरा शोक ज्वर समाप्त हो गया है। कृपया आप शीघ्र मेरा दुख से उद्धार कीजिए। मेरे साथ विवाह करने को कोई भी प्रस्तुत नहीं है और मुझे भय है कि मेरे इस दुख से मेरे प्राणों का अंत न हो जाए। उसके दुख का निवारण करने के लिए ऋषि ने कहा, पुत्री, इस माह के पश्चात पुरुषोत्तम मास आने वाला है। इस मास में श्रेष्ठ अन्य कोई माह नहीं है। ये भगवान कृष्ण का प्रीतम मास है। इस मास में भगवान पुरुषोत्तम की सेवा करने से समस्त दुर्लभ कामनाएं पूर्ण होती हैं। कन्या ने मूर्ता पूर्वक कहा, हे महर्षि, आपने जो कुछ कहा है वह मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। मेरे ज्ञान से यह मास मलिन और शुभ कर्मों के लिए निंदित है तथा वर्जित माना गया है। मैं तो दिन रात हरि भगवान का ध्यान करती हूँ तथा राम, सीता और पार्वती शंकर की आराधना करती हूँ। इसके अतिरिक्त मेरा किसी अन्य में ध्यान नहीं। फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा, मित्र कन्या, तुझ पर मेरा कोई क्रोध नहीं है। हे भाग्यहीन, जो तेरी इच्छा हो तू वैसा ही कर। तू मेरे मित्र की पुत्री हो, इस कारण मैं तुझे शाप नहीं दे रहा हूँ। तुम अल्पायु होने के कारण अपना हित और हित नहीं सोच सकती। यह कहकर ऋषि चले गए। उनके चले जाने पर पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने के कारण कन्या तेज रहित हो गई। कुछ समय बाद उसने मन में विचार किया कि भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होकर फल देने वाले हैं। मैं उन्हीं की तपस्या करूंगी। फिर उसने उनकी घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। फिर कन्या ने कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी मनोकामना पूर्ण करने में विलंब ना करें।
हे महेश्वर, कृपया करके मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति मांगती हूँ, मुझे पति दीजिए। इसके अतिरिक्त मेरी कोई और कामना नहीं है। तब शिव जी ने उसको कहा, ऋषि कन्या, तुमने 5 बार पति मांगा है, तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। शिव जी के वचन सुनकर वह स्तब्ध हो गई। उसने कहा, यह वरदान देकर आप मुझे लोक उपहास का कारण मत बनाइए। एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं, किंतु एक स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं? आपका ऐसा कथन मेरे लिए उचित नहीं है। फिर शिवजी ने कहा, तुम दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार कर चुकी हो और अपने अहंकार के कारण तुमने मलमास का तिरस्कार किया है। इसी कारण तुम्हें यह दुष्फल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार यह कहकर भगवान शंकर तत्काल अंतर ध्यान हो गए। फिर वह तापसी चिंता में रहने लगी। कुछ समय पश्चात उसका उसी आश्रम में निधन हो गया। उसी समय यज्ञसेन नाम के धर्मिष्ठ राजा ने उत्तम सामग्रियों सहित एक यज्ञ किया। तब उस यज्ञ के हवन कुंड में स्वर्ण के समान कांतिवान एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यही कन्या द्रुपद राज की पुत्री के रूप में विश्वविख्यात हुई, जो कि पूर्व जन्म में तापसी मेधावी ऋषि की कन्या थी। वही समस्त लोकों में द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई, जिसे स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया था। ये 5 पांडवों की पत्नी बनी। बोलो पुरुषोत्तम की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।